हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड मेटा चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वर्डप्रेस को इंस्टॉल कैसे करते हैं अपने लोकल सिस्टम पे। साथ ही साथ हम देखेंगे कि वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हुए किन बातों का ध्यान रखना होता है हमें, ताकि आगे जाके हमें कोई ऐसी दिक्कत ना आए कि हमारी यूज़र प्रोफाइल कुछ और हो, साथ ही साथ सिक्योरिटी के लिए हम कुछ और यूज़ कर रहे हों और हमारा बिजनेस का एम कुछ और हो। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि किस तरीके से हम एक्सएम को इंस्टॉल करते हैं, जो कि हमारा बेसिक होता है वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के लिए, किसी भी पीएचपी के माइस्क्यूएल के डेटाबेस को चलाने के लिए, क्योंकि जो वर्डप्रेस है वो पीएचपी बेस्ड है। चलिए देखते हैं क्या करना है हमें। हमको क्या करना है, सबसे पहले गूगल पे आना है, यहाँ पे वर्डप्रेस लिखेंगे, हम एंटर करेंगे और जो wordpress.com है यहाँ पे वही यूज़र जाएं जिनको होस्टिंग wordpress.com के साथ लेनी है, क्योंकि यहाँ पे वर्डप्रेस प्री इंस्टॉल्ड होता है। हमें क्या करना है, अपने लोकल पे इंस्टॉल करने के लिए या कहीं पे होस्ट करने के लिए यहाँ आना है सेकंड लाइन पे, जहाँ पे है wordpress.org। इसके डाउनलोड को क्लिक करना है तो हमें इस तरीके की कुछ वेबसाइट दिखेगी। यहाँ पे लेटेस्ट जो डाउनलोड है वहाँ पे क्लिक हमें करना है। ये हमें बताएगा कि कौन सा पीएचपी वर्जन हम यूज़ करने वाले हैं, कौन सा माइस्क्यूएल वर्जन हमें चाहिए, मेरिना डीबी है या मोंगो डीबी है या फिर माइस्क्यूएल है। तो हम यहाँ पे वर्डप्रेस के लिए मरीना डीबी और या फिर माइस्क्यूएल यूज़ होता है। नाउ क्या क्लिक करते हैं, डाउनलोड पे क्लिक करते हैं तो हमारा डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा और ये फाइल आ जाएगी। हम क्या करते हैं, इसे शो इन फोल्डर करते हैं और कट करके डाउनलोड से हम हमारे htdocs में यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, जहाँ पे हमने एक्सएम्प इंस्टॉल किया था हमारा। अब क्या करते हैं, इसको किसी फोल्डर के साथ एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, सिंगल फाइल को एक्सट्रैक्ट नहीं करना है, नहीं तो क्या होगा कि यहाँ पे ओपन फाइल्स आ जाएंगी सारी। अब वर्डप्रेस 6.0.3 था तो इसको ओपन किया, यहाँ पे भी वर्डप्रेस आ रहा है और बार भी है, तो हम क्या करते हैं, इसको कंट्रोल ए करते हैं, कंट्रोल एक्स करके बाहर ले आते हैं सारे फोल्डर्स को, फाइल्स को। इस वर्डप्रेस जो एक्स्ट्रा वर्डप्रेस है इसको हटा देते हैं। ठीक, अब क्या करते हैं, सबसे पहले तो हमारे वर्डप्रेस के फोल्डर का नेम चेंज करते हैं। क्या रखना है हमें, सपोज करो हमें रखना है कोड मेटा WP टेस्टिंग। ठीक, हमने ये नाम रख लिया और एक्चुअल में कोड मेटा के नाम से बहुत सारे फोल्डर बन सकते हैं, तो इसीलिए इसको इस तरीके का नाम दे रहे हैं। अब कोड मेटा WP टेस्टिंग के अंदर हमें क्या करना है, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना अभी फोल्डर में। ठीक, वर्डप्रेस में हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना होता, हमें सर्वर पे चलानी होती है अब सारी चीज़ें हमारे लोकल के। बट उससे पहले वर्डप्रेस में हमें क्या क्या फोल्डर मिलेंगे, WP एडमिन, WP कंटेंट, WP इंक्लूड्स और बार की फाइलें। इसमें जो इम्पोर्टेंट फाइल्स होती है जिसमें हम मेनली काम करते हैं वो होती है WP कंटेंट, जिसके अंदर थीम्स, प्लगइन, अपलोड फोल्डर या कुछ और भी होता है। ठीक, क्या कुछ और होता है वो आगे बात करेंगे अभी। फिर इसके बाद जो मेन फाइल्स आती है, यह आती है WP config-sample.php। ये क्या होता है, जैसे ही हम इंस्टॉलेशन करेंगे, ऑटो इंस्टॉलेशन करेंगे, तो ये WP config.php में कन्वर्ट हो जाएगी, wp-config.php में कन्वर्ट हो जाएगी, सैंपल हट जाता है। लेकिन यहाँ पे WP config की फाइल नहीं क्रिएट होती है, सैंपल वाली एग्जैक्टली ऐसे रहती है। ये सैंपल फाइल हमें बताती है कि वर्डप्रेस में हमारे पास क्या क्या डिफ़ॉल्ट चीज़ें हैं। आगे देखते हैं कि जब हमारी फाइल क्रिएट होगी तब हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें क्रिएट हुई थी, वो कॉन्फ़िगरेशन वाली में चीज़ों में देखेंगे। ठीक, अभी चलते हैं हम इंस्टॉलेशन पे कि वर्डप्रेस को इंस्टॉल कैसे करते हैं हम हमारे लोकल में, वो चीज़ देख रहे हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे ब्राउज़र में वापस से, यहाँ पे आते हैं, यहाँ लिखते हैं हम लोकल होस्ट और स्लैश और वर्डप्रेस के फोल्डर का नेम जो था, एंटर किया हमने। अगर आपको यहाँ पे अब देखो क्या मिलेगा कि साइट नॉट वर्किंग दिखेगा, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा एक्सएम्प स्टार्ट करना पड़ेगा, जैसे कि हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में दिखाया था। सबसे पहले हमारा कंट्रोल पैनल स्टार्ट करना पड़ेगा, नहीं तो हमें एरर दिखेगी।
यहाँ पे हमने क्या किया, अपाचे स्टार्ट कर दिया और माइस्क्यूल स्टार्ट कर दिया। वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के लिए हमें माइस्क्यूल भी स्टार्ट करना पड़ेगा क्योंकि डेटाबेस इंस्टॉल होगा, और अपाचे स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक, अब इसके बाद करना क्या है हमें, हम हमारी फायरफॉक्स में आते हैं वापस से, और यहाँ पे से ट्राई अगेन करते हैं। अब साथ ही साथ हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, हमारा डेटाबेस वाला जो PHP में एडमिन होता है उसको भी ओपन करते हैं। तो वर्डप्रेस की जो डिफ़ॉल्ट इंस्टॉलेशन है वो स्टार्ट हो गई है। इसके लिए हम क्या करते हैं, अब इसको इंग्लिश ही लेते हैं, यूनाइटेड स्टेट जो वर्डिंग रखनी है हमें वो रखेंगे, कंटिन्यू करते हैं। जो डिफ़ॉल्ट वर्डिंग होती है, अब यहाँ पे कह रहा है कि आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है किस में, wp-config.php के अंदर। तो यहाँ तो आप डायरेक्ट ऐड कर लो, या फिर जो ऑटोमेशन है उससे काम करो। लेट्स को लिखते हैं, ये हमें सारी चीज़ें पूछेगा। इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे आना है और डेटाबेस के अंदर हमारा डेटाबेस का नेम रखना है। डेटाबेस का नेम हम साइट के नेम से रख देते हैं। इसे क्रिएट करते हैं। नाउ ये डेटाबेस आ गया जो कि अभी ब्लैंक है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे हम डेटाबेस का नेम देते हैं, क्या था हमारा, ये है। यूज़र नेम जो रूट होता है, जो लोकल होता है सॉरी, जो लोकल होता है हमारा सिस्टम, उस पर यूज़र नेम हमेशा डेटाबेस का रूट रहता है और पासवर्ड ब्लैंक रहता है। अब आप टेबल का प्रीफिक्स यहाँ पे चेंज कर सकते हैं कोई भी, तो मैं इसका यही रख देता हूँ। ठीक है, तो इसी नेम से प्रीफिक्स क्रिएट होगा। ये क्या करता है, हमें हैक प्रिवेंशन में हेल्प करता है, क्योंकि WP जो होता है, WP अंडरस्कोर, ये डिफ़ॉल्ट होता है, तो हर कोई इसे हैक करने की कोशिश करता है। तो हम इसका नाम कुछ और रखेंगे। हो सकता है कि हम इसका नाम यहाँ पे इतना भी रख दें, कोड मेटा भी रख दें, लेकिन हमें टेस्टिंग है तो इसका नाम इसीलिए हमने टेस्टिंग रख दिया। अब जो डेटाबेस होस्ट होता है वो लोकल होता है, ये सर्वर पे डिपेंड करता है। अगर आप cPanel लेते हैं, जैसे ब्लू होस्ट हो गया, या फिर दूसरा कोई और ले लिया हमने, होस्ट गेटर का ले लिया, तो इन सब के जो वो डेटाबेस होस्ट होते हैं ये डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक, अब इसे सबमिट करते हैं। नाउ रन इंस्टॉलेशन करते हैं। यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि जब हमारा डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन इंस्टॉल होती है वर्डप्रेस की, तो ये चीज़ें हम वही यूज़ करें जो हम हमारे बिजनेस पर्पज़ से यूज़ करने वाले हैं, या फिर वेबसाइट पर्पज़ से। अदरवाइज़ बाद में इसमें दिक्कत आती है। जैसे साइट का टाइटल हमने ले लिया कोड मेटा WP टेस्टिंग, यूज़र नेम हमने ले लिया साइट कोड मेटा। यूज़र नेम आप यहाँ वो लिखोगे जो आपको लॉगिन के टाइम चाहिए। ठीक, ये पासवर्ड आपका सिक्योर्ड होना चाहिए, यहाँ तो आप अपना यहाँ से हाइड कर दो, ये देखो। ठीक, और इसको कर लिया, या आप कहीं से सिक्योर्ड पासवर्ड वाली साइट से इसे जनरेट करके यूज़ कर सकते हो। अभी हम इसे डिफ़ॉल्ट ही ले लेते हैं। ये वीक है, अगर आप इसमें कॉम्बिनेशन यूज़ करते वर्ड्स के या लेटर्स के, तो ये वो हो जाता, क्या कहते हैं इसे, ये देखो मीडियम आ गया, और यहाँ पे अगर मैंने W स्ट्रॉन्ग हो गया। ठीक, तो हम अभी नॉर्मल रख रहे हैं याद करने के लिए। इसको कंफर्म करेंगे। ये मेल आईडी वो होती है जो आपकी ऑफिशियल मेल आईडी हो, जहाँ पे आपको सारे मेल्स रिसीव करने हैं एडमिन साइड में। अगर इसे बार बार चेंज नहीं कर सकते, अगर इसे आप बार बार चेंज करोगे तो आपको ईमेल एड्रेस को कंफर्म भी करना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। आप इसे बाद में आप चेंज कर सकते हो इंस्टॉलेशन के बाद, बैकएंड सेटिंग्स से जब हम बात करेंगे सेटिंग्स की, वहाँ पे आपको मैं दिखाऊंगा इसके बारे में। बट इसको सिंगल टाइम अभी स्टार्टिंग में हम इसीलिए लेके चलेंगे ऑफिशियल ईमेल आईडी, ताकि ये बाद में जब चेंज करें तो जो भी चेंज करेंगे जिस भी मेल आईडी पे, सपोज करो आपने जीमेल पे कर दिया चेंज, तो आपको उस मेल आईडी से इसे कंफर्म करना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पे ये डाला। बेसिकली ये ऑफिशियल मेल आईडी होनी चाहिए ताकि सारी वर्डप्रेस की जितनी भी एडमिन्स की ईमेल है वो आपको वहीं पे मिले। तो मैंने इसको gmail.com लिख दिया, ये फेक है एक तरीके की। ठीक, अभी जब हम वर्डप्रेस पे काम कर रहे होते हैं तो स्टार्टिंग में इसे हम सर्च इंजन से हटा देते हैं। ये सर्च इंजन से हमने इसीलिए हटाया तो क्योंकि साइट हमारी अभी लोकल पे है, और मान लो अगर हम इसे सर्वर पे भी डाल देते हैं तो कुछ टाइम हमें उसे सेटअप के लिए लगता है। अगर हम इसे चेक नहीं करते, इसे आप चेक के बिना भी चला सकते हो, लेकिन अगर सर्वर पे हम साइट डाल दें और ये अनचेक हुआ तो क्या होगा, गूगल इसे धीरे धीरे, या फिर सर्च इंजन जो अदर सर्च इंजन है उसी से हमारी साइट को डिटेक्ट करने लग जाएंगे। तो अगर हम चाहते हैं कि बिना हमारी परमिशन के
सर्च इंजन इसे सर्च नहीं करे साइट को, तो हम इसे टिक कर देते हैं। ये सारी प्रोसेस हम सर्वर पे भी कर सकते हैं, तो सर्वर्स के थोड़े से चेंजेस होते हैं, उसको हम उस अकॉर्डिंग करते हैं। ये हम अपनी आने वाली वीडियोस में देखेंगे, जब हम सर्वर की बात करेंगे तब हम वहाँ पे इंस्टॉलेशन दिखाएंगे आपको किस तरीके से होता है। कुछ सर्वर्स तो ऑटोमेटिकली वर्डप्रेस को इंस्टॉल भी करके दे देते हैं, तो हम इसे टिक कर देते हैं। अब इंस्टॉल वर्डप्रेस करते हैं, इसको डोंट सेव किया। ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली साइट को इंस्टॉल करेगा, उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल को सेट करेगा। सेट हो गया। अब हम क्या करते हैं, लॉगिन करते हैं। तो अब हम हमारे स्टेप 2 था ये, अब हमारे मेन पे आ जाते हैं, लॉगिन पे। यहाँ क्या होता है, हमने जो डेटाबेस का यूज़र नेम और पासवर्ड दिया था उससे हम यहाँ पे लॉगिन कर जाएंगे। जब हम लॉगिन कर जाएंगे तो बैकएंड में हमें डैशबोर्ड दिख जाएगा। इस डैशबोर्ड के बारे में हम आने वाली वीडियोस में बात करने वाले हैं। अभी हम देखते हैं कि हमारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्या क्रिएट हुई थी। चलते हैं हमारे फोल्डर में। यहाँ पे आए हम। यहाँ पे हमने बात की थी कि एक wp config जो फाइल है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट होगी, ये रही। अगर इस फाइल को हम चेक करें, हमने हमारे नोटपैड प्लस प्लस में चलते हैं, जो कि डिफ़ॉल्टली यूज़ करता हूँ मैं। इस फाइल को देखें अब हम, और इसको थोड़ा सा लार्ज कर देते हैं। देखो क्या आया, यहाँ पे रूट आया, या डेटाबेस का नेम, पासवर्ड ब्लैंक, लोकल होस्ट, ये इसका कैरेक्टर सेट होता है वर्डप्रेस का डिफ़ॉल्ट। और जो हमने ये डिफ़ॉल्ट कीज़ होती हैं जो वर्डप्रेस सेल्फ क्रिएट करता है ऑथेंटिकेशंस के लिए। दूसरी चीज़ कि हमने एक क्रिएट की थी प्रीफिक्स, तो टेबल का प्रीफिक्स यहाँ आ गया। ये प्रीफिक्स हमें डेटाबेस में भी मिलेगा। डिबग फॉल्स, अगर आप इसे ट्रू करोगे तो डिबग ऑन हो जाएगा, साइट के ऊपर एरर्स या वार्निंग दिखने लग जाएगी। इसकी बात भी हम आगे करेंगे। अगर हम इस वर्डप्रेस के डेटाबेस को देखें तो ये कहाँ दिखेगा हमें, हम चलते हैं हमारे वही फायरफॉक्स में। यहाँ पे हम हमारे लोकल होस्ट में आते हैं, यहाँ पे भी कोई टेबल्स नहीं है, क्लिक की तो हमारी क्या टेबल्स क्रिएट हुई, ये देखो यहाँ पे बहुत सारी टेबल्स आ गई, और वो जो प्रीफिक्स था वो भी आ गया। अब इसमें कितनी टेबल्स हैं, 12 टेबल्स हैं। लास्ट टाइम इसमें 13 टेबल्स हो गई थी वर्डप्रेस में, क्योंकि वर्डप्रेस ने अपने कॉन्फ़िगरेशन में कुछ चेंजेस किए थे, बट वापस से इसने चेंज करके इसे 12 टेबल्स कर दिए हैं। चलिए, अब आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे हमारे बैकएंड की और इन टेबल्स की, कि कौन सी टेबल्स में क्या क्या डेटा स्टोर होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और समझ आया होगा किस तरीके से हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं, अगर आप बिगनर्स हैं तो। आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए आप कोड मेटा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब बटन क्लिक करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।